हरे कृष्णा। आज से हम एक कृष्ण आश्रय चैनल यूट्यूब पर प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मन की शांति के लिए और हमारे जीवन के लक्ष्य के लिए हमें अग्रसर करेगा। जो कि मनुष्य जीवन का जो धर्म है उसे जो है साक्षात्कार कराएगा। तो अगर आप प्रतिदिन हमारे जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखेंगे तो आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति अवश्य होगी और आपके जीवन में सुख का प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे कि कहते हैं, तो पहले हम गुरु वंदना करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे कि हम सभी भारत वर्ष के वासी हैं, तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, भारत भूमि तेहले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। तो भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति जीव जन्म लेता है उसके बहुत ही पुण्य कर्म होते हैं। वो विशेष पुण्य कर्मों के द्वारा ही भारतवर्ष में जन्म लेता है। क्योंकि भगवान उसे जो है अपने जीवन को सार्थक करने के लिए उसे भारतवर्ष में जन्म देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साधारणतः हमारा जो जन्म भारतवर्ष में हुआ है वो एक साधारण रूप से हो गया, नहीं। इसके पीछे हमारे पुण्य जन्मों के पुण्य कर्म हैं। तो हमें जो है अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना है और दूसरों पर उपकार करना है। क्योंकि भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो व्यक्ति मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो वो किससे कहते हैं? अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन से। तो ये बात भगवान की बात क्या होती है? ध्रुव मानते निश्चित रूप से अटल जो भगवान कहते हैं। तो अगर भगवान ने कह दिया कि मुझे भक्त प्रिय है तो वो भगवान को जो प्रचार करता है वो भक्त सबसे अधिक प्रिय है। तो इस चैनल के अंतर्गत आप देखेंगे कि जैसे हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम जगह जगह मांगते रहते हैं, हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती। तो भगवत भक्ति में जिज्ञासा अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आध्यात्मिक जीवन का आता है कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या पशु और मुझ में भेद है? जैसे पशु हैं आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, उसी प्रकार भी अगर मनुष्य करता है तो वो पशु समान है। तो क्या ये सही है या मनुष्य को और कुछ अलग करना चाहिए? सुख कहाँ है? आज तक हम सुख की खोज करते आए हैं। क्या हमारी जो उम्र है, किसी की 25, 15, 20, 25, 50, 75, क्या आज तक हमें सुख मिल पाया? पूरे जीवन हमने अर्थक प्रयास किया सुख को प्राप्त करने के लिए। क्या हम सुख को प्राप्त कर पाए आज तक? नहीं। मैं जो चाहता हूँ वो जीवन में नहीं कर पाता। मुझे कौन सी शक्ति है जो मुझे संचालित करती है? मुझे मेरे कर्म फल
का पूरा फल क्यों नहीं मिलता? मैं यानी कि जो भी कार्य करता हूँ उसका मुझे पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता? जैसे कि मैंने कोई कार्य किया, मैं चाहता हूँ कि उस कार्य के बदले मुझे 10 लाख रुपए प्राप्त हों, लेकिन मुझे उस कार्य के बदले 10 लाख रुपए प्राप्त नहीं होते। तो इसका भी हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। जैसे आता है प्रश्न कि भगवान, सब कहते हैं भगवान है, भगवान है। भगवान कौन है? वह क्या है? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? तो ये भी प्रश्न है जो आम व्यक्ति का होता है। हमें कर्म कैसे करने चाहिए, कौन से कर्मों से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे कर्म होते हैं, और किन कर्मों द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन में हमेशा प्रतिस्पर्धा लगी रहती है कि हर व्यक्ति चाहता है, हर जीव चाहता है मैं उच्च कुल में जन्म लूँ, मेरी उच्च शिक्षा हो, मेरा उच्च पद हो, मेरा बैंक बैलेंस हैवी हो, सुंदर पत्नी हो, पुत्र हो, भरा पूरा परिवार हो। लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों पर यह है, क्या वह सुखी हैं? बहुत से लोग हैं, सब कुछ है उन पर, तब भी वो सुखी नहीं हैं। दान हमें कैसे करना चाहिए, किस व्यक्ति को करना चाहिए? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य के क्या फल हैं? क्या हम पाप पुण्य के से को जान सकते हैं? क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है? तो इसके आगे वीडियोस में हम इसका भी उत्तर आपको मिलता रहेगा। 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि के देवी देवता, सबको मैं कैसे प्रसन्न रखूं? क्योंकि हमारे पूरे जीवन को संचालित करते हैं। वर्ष में मेरे पास 365 दिन हैं, लेकिन देवता 33 करोड़ 33 कोटि के हैं, तो उन्हें मैं कैसे प्रसन्न रख सकता हूँ? किस ऐसे देवता को प्रसन्न करूं जिससे मुझे सभी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाए? हम पर जन्म लेते ही बहुत सारे ऋण होते हैं। जैसे कि हमने किसी से ऋण लिया, वो तो हमें याद रहता है, लेकिन जन्म लेते ही हम पर ऋण हो जाते हैं। पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, भूमि ऋण, समाज ऋण, पशु ऋण, वनस्पति ऋण और इत्यादि इत्यादि। तो बहुत सारे ऋण हो जाते हैं। तो उन ऋणों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो अगर हम अपने जीवन को भौतिकता के रूप में लेते हैं तो ऋण हमारे जीवन में कभी नहीं जो है इन ऋणों से हम मुक्त हो सकते। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, इनमें से कौन पूजनीय है, कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो ये भी आपको आगे हमारी वीडियोस में पता चलेगा। लोग कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मेरा धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या मैं अपने धर्म के अनुसार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुटकारा प्राप्त कर सकता हूँ? जैसे कि हमारे वर्ण होते हैं, तो वर्णों को के भी धर्म है। जैसे वर्णाश्रम धर्म होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनके आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो वेदों में भगवान ने बताया है कि इसके द्वारा भी हम जो है अपने जीवन में प्रगति कर उच्च लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या उच्च लोगों में भी जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से छुटकारा मिल सकता है? नहीं। तो क्या करना चाहिए? आगे प्रश्न आता है, तो जीव क्या है? जीव में कई प्रकार की जीव त्रुटि करता है। जीव की जो आदत होती है वो धोखा देने की होती है। जीव की
इंद्रियां अपूर्ण होती हैं और प्रत्येक जीव चिंता करता है। निम्न लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव जो कि बड़े बड़े पदों पर उपस्थित हैं, फिर भी चिंता उन्हें सदैव रहती है। तो इस प्रकार हम जो है इन प्रश्नों के उत्तर आपको आगामी वीडियोज़ में अवश्य मिलेंगे और ये जो उत्तर होंगे वो प्रमाणिक साधु, शास्त्र और गुरु के माध्यम से हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि हम इस्कॉन संस्था से जो ब्रह्म वैष्णव माधव गौड़ीय वैष्णव परंपरा से आती है, तो हम प्रभुपाद जी के भगवद गीता यथारूप और प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवतम के द्वारा उनके अनुसार ही हमको इन सभी के प्रश्न आपको देंगे, क्योंकि ये प्रमाणिक शास्त्र हैं। प्रमाणिक शास्त्र ऐसे पुराण जो वेद व्यास जी ने लिखे 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, इनके द्वारा हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। जैसे कि अब हम सोचते हैं कि हमें किसी प्रकार के कष्ट ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि जब भगवान राम और युधिष्ठिर शासन करते थे तो किसी को कोई प्रकार के कष्ट नहीं थे। जैसे कि 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक जो कष्ट होते हैं वो शरीर और मन से होते हैं, कि मन से हम अपने को बीमार मान लें कि हमारा शरीर अस्वस्थ है, तो इस प्रकार के कष्ट आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। आदि भौतिक कष्ट जो अन्य जीवों द्वारा, मच्छर, कीड़े मकोड़ों, पशुओं द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। आदि दैविक प्राकृतिक आपदा द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं। तो जब भगवान राम और युधिष्ठिर शासन कर रहे थे तो इस प्रकार का कोई भी कष्ट मानव जीवन में नहीं था। जैसे कि 4 प्रकार के सुख होते हैं, निरोगी काया, घर में हो माया, पुत्र आज्ञाकारी और कुलवंती नारी। तो ये चारों सुख इस कलयुग में किसी के पास नहीं। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं। 4 सुख किसी भी मनुष्य के पास नहीं। तो इस प्रकार हम आगे अपनी वीडियोस में इन सभी के उत्तर और जो भी आपके प्रश्न हैं उसके उत्तर आप हमसे कमेंट्स के जरिए मांग सकते हैं। तो ये हमारा YouTube पर कृष्ण आश्रय चैनल, क्योंकि कृष्ण की आश्रय में आने से, उनके शरणागत आने से तुरंत ही हमारी सारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है और हम प्रयत्न करेंगे आपके सभी प्रश्नों का जो आज हमने बताए हैं, अवश्य उसमें से आपके कुछ प्रश्न होंगे और हम उनका जो है उत्तर आगे वाली वीडियोज़ में देते रहेंगे। तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें और जो भी आपके प्रश्न हों, आपको कैसे लग रहा है उसके लिए कमेंट्स करें, क्योंकि हम आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा करेंगे और शास्त्रोचित उनका उत्तर देने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में मंगलमय हो और आपका जीवन सुखों से भर जाए। हरे कृष्ण। मैं सदाशिव केशव दास हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का डिसाइपल हूँ इस्कॉन से। हरे कृष्ण।